नमस्कार, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड में, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो कभी सोची समझी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती। ये वो लम्हे हैं जो हमें हंसने पर, सोचने पर और कभी-कभी इंस्पायर होने पर मजबूर कर देते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डीसी और इस पॉडकास्ट में आप मेरे साथ कुछ ऐसी ही फनी, ड्रामेटिक और कभी-कभी इंस्पिरेशन किस्सों का अनुभव करेंगे। आज की कहानी थोड़ी साधारण लग सकती है, पर भरपूर एंटरटेनमेंट और सीख का वादा करती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है उड़ता तीर। ये कहानी मथुरा की है, साल 1999 के आसपास की। स्कूल के दिन अभी खत्म ही हुए थे और हम सब ने नए नए कॉलेजों में कदम रखे थे। हम सब बचपन के दोस्त आईयूसीएल की बस में बैठ अपने अपने कॉलेज जाया करते थे। इस बस में और भी लोग होते थे। उनमें से किसी एक ने बस की एक सीट के पीछे कुछ लिखा था। थोड़ा धुंधला सा हो गया था और पढ़ पा रहे थे। लिखा था, संगीता मीट मी ऑन विकास बाजार। न जाने किसने लिखा था, ये किसके लिए लिखा था पता नहीं, बट हम सब लोग इसे पढ़ के जोर जोर से हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। उड़ता तीर लेना क्या होता है मुझे पता चलने वाला था और मुझे इसका आभास ही नहीं था। तो हम लोग अपनी बकवास करते रहे, मजाक करते रहे, हंसी उड़ाते रहे। लेकिन शायद जिसने ये लिखा था वो उसी बस में सवार था। नाम नहीं याद उसका, पर कहानी के लिए उसका नाम बंटी रख देते हैं। बंटी को शायद मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही होगी। उसने मुझे बुलाया और शांत रहने को बोला। मैंने भी जोश जोश में बोल दिया, तूने लिखा है क्या? और अगले ही पल बंटी ने मेरी नाक पर जोर से एक मुक्का मारा और मुझे गालियां देने लगा। मैंने भी ताव में आकर बस की रूफ का हैंडल पकड़कर बंटी को लातें चढ़ दी। बंटी गुस्से में गालियां देता रहा और बस से उतर गया। मैंने एक भी गाली नहीं दी, क्योंकि हमारे कॉलेज की लेक्चरर भी तो बैठी थी बस में, कैसे देता। बस हंसते हंसते हारे हुए बंटी को विदा कर दिया और मैंने सोचा कि मैटर शायद यहीं खत्म हो गया। कॉलेज अटेंड किया, बात आई गई सी हो गई। कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद बंटी फिर से आएगा, तो चलो कल थोड़ा सा बैकअप लेकर जाते हैं। बट सोचा कि फिर कॉलेज के सारे दोस्त भी तो होंगे बस में, बंटी क्या ही कर लेगा। अगले दिन हम रोज की तरह अपनी बस का वेट कर रहे थे। जैसे ही बस स्टॉप पर आई और दरवाज़ा खुला, पीछे से एक भीड़ मुझे बस के अंदर ले चढ़ी और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता, बंटी मुझे पीटने लगा। थोड़ा सर उठाकर देखा तो मेरे सारे दोस्त मुंह लटकाए बैठे हुए थे। इसमें से कुछ कॉलेज के सीनियर भी थे, जो कॉलेज में तो डॉन बना करते थे, पर आज चुपचाप बैठे हुए थे। तो बात ऐसी है कि बंटी अपनी दुनिया का हीरो था और गुंडई में हमसे बहुत आगे था, और हमने उसे लड़कियों के सामने भी तो पीटा था। तो बात अब उसकी इज्जत की बन गई थी। वो कैसे चुप रहता? और क्या पता शायद उसकी संगीता भी कहीं उसी बस में बैठी हो जिसके सामने वो पिटा था। तो उसको तो अपना बदला लेना था और हमें जलील करना था। अब एक तरफ मेरे दोस्त थे जो हाथ में किताबें लिए कॉलेज जा रहे थे, और दूसरी ओर बंटी के दोस्त थे जो कभी कॉलेज गए ही नहीं। कुछ तो शायद बेल्ट में कट्टा छुपाए बैठे थे। बंटी ने मुझे तबीयत से चाटे मारे, बोला, कल बड़ा सनी देओल बन रहा था, उछल उछल कर मार रहा था। मैं पिट रहा था, पर हंसी भी आ रही थी। ये हंसी देख बंटी और भड़का और मुझे फिर से चाटे मारने लगा। बोला, तेरी सारी हंसी निकाल दूंगा आज। उस दिन पता चला कि कितने भी दोस्त ये बॉडी बना लो, कम पड़ जाते हैं। सबसे अच्छी लड़ाई वही है जो हुई ही नहीं। चलो कोई नहीं, सोचा कितना ही मार लेगा बंटी, कभी तो निकलूंगा। लेकिन बंटी का गुस्सा मेरी हंसी पर ज्यादा आ रहा था और उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमारी बस रुकी। बंटी अपने गैंग के साथ मुझे और मेरे दोस्तों को लेकर अपने कॉलेज की ओर जाने लगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बंटी क्या करना चाहता है। एक बार तो लगा आज मार ही डालेगा। मैंने भी डेस्परेटली भगवान को याद किया और बोला, आज बचा ले भग, आगे से नहीं लड़ूंगा। बंटी मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ कर लिए जा रहा था। तभी हम सीआरपीएफ की एक टुकड़ी के आगे से निकले। वहाँ एक दिव्य रूपी फौजी जो अपने टेंट के बाहर खड़ा दांत साफ कर रहा था, ये नज़ारा देख रहा था। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने बंटी को बोला, क्या कर रहा है, छोड़ इसे। बंटी ने अपने गुस्से में उस फौजी को 2-4 गालियां सुनाई और अनसुना कर चलने लगा। बंटी की गालियां सुन फौजी ने अपने साथियों को आवाज लगाई। टेंट में गया, अपनी लाठी लेकर आया और अगले ही पल उसने बंटी और उसके गैंग को वहां से भगा दिया।
उस फौजी ने उस सारे मामले को बस यूं ही चुटकियों में ठंडा कर दिया। लग ही नहीं रहा था कैसे निकलूंगा पर उस संकट से बाहर निकल आया, बच गया। बंटी तो चला गया और मैंने एक लंबी सांस ली। बाद में घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए और पता चला कि आपस में हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो बात ठंडी भी हो गई और एक किस्सा बन के मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो ये थी मेरी कहानी उड़ता तीर, जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी कभी फाइट करने से ज्यादा जरूरी है। ठीक तो ये थी मेरी कहानी उड़ता तीर, जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी कभी फाइट करने से ज्यादा जरूरी होता है समझदारी से काम लेना। आप भी सोचिए, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा उड़ता तीर लिया है? अगली बार एक नए एपिसोड और एक नए अनुभव के साथ मिलते हैं। तब तक अपने सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए और हाँ, उड़ते तीर लेने से बचिए।